हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करें, बहुत तरक्की करें। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें नॉलेज गेन करनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में काफी नॉलेज गेन करने वाले हैं अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड और ये प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिए। आप इस चैप्टर को बहुत तेजी से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अर्थ हमारा ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है, ये एक थोड़ा सा फ्लैट शेप आता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं? ये एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट होते हैं हमारे अर्थ के, जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन डायरेक्शन होते हैं और साउथ की तरफ डायरेक्शन होते हैं। सो अगर हम आगे देखते हैं कि जो एक ग्लोब है, ये एक मिनिएचर मॉडल कह सकते हैं, मिनिएचर मॉडल कह सकते हैं अर्थ का, टू रिप्रेजेंट अर्थ हाउ इट इज। ये एक एक्सिस पे फिक्स्ड है, जिस एक्सिस पे ये रिवॉल्व करते हैं। तो हालांकि असली में ये ऐसा कोई एक्सिस वहां मौजूद नहीं है, बट टू जस्ट टू शो यह एक्सिस हमें बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि एक अर्थ को दो हाफ में एक लाइन डिवाइड करती है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो इक्वेटर का ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो इक्वेटर का नीचे वाला भाग होता है, उसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो ये बोथ, जो ये लाइन है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है पूरे अर्थ को। और ये जो पैरेलल सर्कल्स है जो इक्वेटर से ऊपर तक जाते हैं, जिस ये सर्कल्स दिखाया जा रहा है, इसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो जो ये लैटिट्यूड्स है, ये डिग्री में मेजर करते हैं। और इसे हम और भी छोटे लेवल पे मेजर करना चाहिए तो ये मिनट पे एंड देन सेकंड्स पे मेजर हो सकते हैं। ओके। तो देखा जाए कि ये जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि ये पूरे जो इक्वेटर है, वो अर्थ को 1/4 ऑफ द 360 डिग्री में डिवाइड करता है। सो कि जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो 90 डिग्री पे रहेगा, नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री पे रहेगा, साउथ पोल हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये सारे जो लाइंस होते हैं ये पैरेलल होते हैं नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए भी। तो हम आगे इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हमारे अर्थ में रीजन्स क्या क्या होते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन होती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है अबव द इक्वेटर। और वैसे ही एक और लाइन होती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, वो 23.5 डिग्री साउथ में होती है, साउथ हेमिस्फेयर में। मैं लिख देता हूँ यहाँ साउथ हेमिस्फेयर और ये नॉर्थ हेमिस्फेयर। और फिर आता है एक नॉर्थ टेम्परेचर जोन और एक साउथ टेम्परेचर जोन, जो ये हम सब ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। फिर एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ये आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है, और ये अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है। और इसके एक्सट्रीमिस्ट में इस जोन को कहते हैं फ्रिजिड जोन, और ये इसके एक्सट्रीमिस्ट में कहा जाता है ऐसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सॉरी। सो अब हम टोराइड जोन के बारे में बात कर ले। टोराइड जोन बेसिकली उस जोन को कहा जाता है, दैट एरिया दैट रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड द टोराइड जोन। सो एक बार पूरे साल में एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा दिन आता है जब ये सारे लैटिट्यूड्स पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने सारे लैटिट्यूड्स आते हैं, उस एरिया पे मैक्सिमम हीट सन प्रोवाइड करता है, उसे टोराइड जोन कहते हैं। और एक टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन हमें कह सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्टिक सर्कल होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो अंटार्कटिक सर्कल होता है साउदर्न हेमिस्फेयर, उसमें मॉडरेट टेम्परेचर फील किया जाता है बिकॉज ऑफ द टिल्टिनेस ऑफ द अर्थ। ये जो टिल्टिनेस है अर्थ का, इसकी वजह से इस मॉडरेट टेम्परेचर फील किया जाता है। इस जोन को कहते हैं टेम्परेट जोन। और जो हम आखिर में जोन देखते हैं फ्रिजिड जोन, जहां पर बहुत ज्यादा सन नहीं होता है, बहुत ज्यादा सन की रोशनी, बहुत ज्यादा सन की हीट नहीं पहुंचती है। तो ये काफी कोल्ड प्लेस होता है, जो जिसे हम फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। ये लॉन्गिट्यूड्स हमारी ये जो स्ट्रेट कर्व्ड अर्थ है, जो इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ को इन इन सारी पैरेलल
इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करती है, इसे हम लैटिट्यूड्स कह सकते हैं। ये लैटिट्यूड देखा जाए तो ये नॉर्थ की तरफ पे कन्वर्स होती हुई दिखती है, और जैसे जैसे ये इक्वेटर की तरफ बढ़ती है ये डाइवर्स होती हुई है। फिर जैसे ये साउथ की तरफ जाएगी ये वापस से कन्वर्स होती हुई दिखती आपको पता चलेगी। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक प्राइम मेरिडियन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि इन केस ऑफ जो लैटिट्यूड्स था वो पैरेलल था ईच अदर, और इसमें कोई भी डिस्पेरेंसी नहीं थी कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके ये ज्यादा कन्वर्स हो रहा है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कन्वर्स होने लगता है, जैसे ही वो नॉर्थ पोल के बीच में सामने पहुंचता है और कन्वर्स होने लगता है। तो प्राइम मेरिडियन एक एक इमेजिनरी एक स्टैंडर्ड लाइन बनाया गया जिसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में सिचुएटेड है। जो इसके बियॉन्ड होते ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, और इसके बियॉन्ड 180 डिग्री वेस्ट हो गया, जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रीनविच जोन है जिसमें 0 डिग्री हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगर हम इससे सॉरी इसके आगे जाते हैं तो ये प्लस साइन, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ आर्ट्स होता है यहाँ से जब हम ईस्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं ये इंक्रीज होता है, और जब ये वेस्ट वर्ड्स की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। इसे हम और अच्छी तरीके से आने वाले टेक्स्ट में देखेंगे। सो ये लॉन्गिट्यूड और टाइम कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमें टाइम निकालने के लिए कि हम इस नेशन में हैं, इस पर्टिकुलर नेशन में, तो दूसरे नेशन में हमारा क्या टाइम जोन चल रहा है, क्या टाइमिंग चल रही है, उसको निकालने में, उसको एक सिमिलैरिटी लाने में ये ग्रीनविच लाइन बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है 24 आवर्स में। दैट मीन्स 15 डिग्री एन आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। सो अगर हम देखें कि जब 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 0 डिग्री है, जब जब मैक्सिमम हीट 0 डिग्री का मतलब होगा ग्रीनविच लाइन, और इसमें जब मैक्सिमम लाइट फॉल होती है सन के, तो वो 12 नून माना जाता है। उसके रेफरेंस में हम एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर हम देखा जाए कि ये 12 नून जो ये ग्रीनविच लाइन पे नेशंस पे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो अगर उसके अगर हम 15 डिग्री ईस्ट ये अगर ग्रीनविच लाइन है, इसके 15 डिग्री ईस्ट ईस्ट जाते हैं तो क्या टाइम वहां पर हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो इंटू 4 करके हम 60 मिनट्स हमें मिलता है, मतलब कि हमारे पास 1 आवर का टाइम डिफरेंस आता है ग्रीनविच लाइन और वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो वैसे हम देख सकते हैं कि जो ईस्टवर्ड साइड है, जैसे मैंने आपको इधर बताया, ईस्टवर्ड साइड में प्लस प्लस आर्स होता है, और जो जो वेस्टवर्ड साइड में माइनस आर्स होता है। तो ये कह सकते हैं कि वेस्टवर्ड जो साइड है वो ग्रीनविच लाइन के बिहाइंड आती है, और जो ईस्टवर्ड जो नेशंस है वो ग्रीनविच लाइन के आगे जाती है, आगे रहती है। तो वैसे ही हमारे पास एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी है। अभी हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्या पड़ी? तो अगर हम एक्सट्रीमेट ईस्ट एंड वेस्ट लैटिट्यूड को देखें, ईस्ट एंड वेस्ट लैटिट्यूड, तो ईस्ट हमारा लाई करता है 97 डिग्री ईस्ट पे, और वेस्ट लैटिट्यूड सॉरी वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाई करता है 68 डिग्री ईस्ट पे। सो ये काफी एक डिफरेंस है जिसमें 1 और 45 मिनट्स का डिफरेंस पड़ जाता है द्वारका, जो कि गुजरात का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है, और डिब्रूगढ़ आसाम में। सो इसके एक सिमिलैरिटी लाने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का डिस्कवर किया, जो एक मेरिडियन लाइन होगी जो अर्थ के जो सॉरी जो इंडिया के बीचों बीच से पास होगी। इसे हमने 82.5 डिग्री ईस्ट पे सेट कर दिया, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट वेस्टवर्ड्स जगह है और एक्सट्रीमी ईस्टवर्ड जगह है उसके बीच में टाइम की डिफरेंसेस बहुत कम रह जाए। तो ये था इस पूरे
चैप्टर में जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल था, बहुत ही ज्यादा आपके नॉलेज के लिए एसेंशियल था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। हम ऐसी वीडियोस आपको बहुत जिसमें बताते रहेंगे। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज शो द सपोर्ट टू अस to encourage us for making much of more these videos. Thank you so much.